आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 2024 6 नवंबर की न्यूज़। पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है ना वो मनाया गया है कब, तो 5 नवंबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? सुनामी रिजिलियंस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। कैसे जो सुनामी है उससे बचने के लिए कैसे कम्युनिटी हमारी तैयार है, कैसे हमारा समुदाय तैयार है और कैसे वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा कि कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। इन सारी चीज़ों के लिए क्या है ना वो मनाया गया है कि हमारा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। विन बैक्स एक्सरसाइज हुई है, अभी फिर हमारी एक्सरसाइज हुई है जो कि क्या है, विन बैक्स एक्सरसाइज। ये हुई किसके बीच में है, तो ये हुई है इंडिया और वियतनाम के बीच में। एक और एक्सरसाइज होती है सिम्बेक्स नाम की, तो वो किसके बीच में होती है, तो सिम्बेक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और एक सिटमैक्स होती है, और ये जो सिटमैक्स होती है ये किसके बीच में होती है, तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। फिलहाल ये जो विन बैक्स एक्सरसाइज हुई है तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई है। इसका जो था ये कौन सा एडिशन था, तो ये 5th एडिशन था, हुआ अंबाला में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, राइट टू म्यूजियम इज इनॉग्रेटेड एट ब्यौवार राजस्थान। तो हमारा यहाँ पे राइट टू जो इंफॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 में आया था। ठीक है, और इसके तहत क्या कर सकते हैं, हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो हम एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का अगर काम करिए तो हम उसमें जो कि मतलब एक्सेसिबल है, सिक्योरिटी पर्पज़ से ख़तरनाक नहीं है, तो उसकी जानकारी हमें क्या कर सकती है, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और ये जो ब्यौवर राजस्थान है यहीं पर हुआ क्या था ना कि यहीं से ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का है ना, यहाँ से ये एक तरीके से रिवॉल्यूशन या फिर क्रांति जो थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी इस चीज़ के लिए। और फाइनली ये जाकर क्या हुआ था ना, दिसंबर 2005 में ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कानून बन गया। और इसी से रिलेटेड एक संग्रहालय खोला गया, म्यूजियम खोला गया, तो कहाँ पे, ब्यौवर राजस्थान में इससे रिलेटेड ही एक संग्रहालय को खोला गया है। आगे नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो कर्नाटका लॉन्च्ड 11th एंड कान स्कीम टू प्रमोट स्टार्टअप्स। तो अभी स्टार्टअप्स या फिर छोटे छोटे लोन्स देने के लिए जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लिया है और उसने क्या किया है ना, एक स्कीम प्रोवाइड की है। स्कीम का एलिवेट एंड कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में इसका क्या है, कर्नाटक एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जितने भी स्मॉल वाले लोग हैं, स्मॉल एरिया वाले लोग हैं, वो यहाँ पे क्या कर पाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले लोग, उनको यहाँ पे इजी तरीके से लोन दिया जाएगा और जो भी रिसोर्सेज होंगे उनके बिजनेस में बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। नेशनल स्टार्टअप डे की बात करें तो कब मनाया जाता है इंडिया में, तो वो मनाया जाता है हमारा 16 जनवरी को। निंगर चकवा फेस्टिवल ये है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। जैसे अपने यहाँ दिवाली के बाद भाई दूज को फेस्टिवल को मनाया जाता है, वैसे यहाँ पे ये निंगर चकवा फेस्टिवल मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। एक मणिपुर का बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो फेस्टिवल है कचाई में लेमन फेस्टिवल है वो भी यहीं का है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई मणिपुर के बारे में। मणिपुर के सीएम कौन है तो आप जानते ही हैं, बीरेंद्र सिंह हैं। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025-26। तो IMF ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि जो इंडिया है वो 2025-26 तक वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अभी वो कौन सी है, तो अभी वो 5th नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे USA है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, तब जाके इंडिया है। लेकिन सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2025 में हो सकता है कि 26 में ये 4th सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए वर्ल्ड की। अभी एक माउंट लेवो तोबी लाकी है, ये वोल्केनो जो है ना, ये इंडोनेशिया में भी क्या हो गया है, तो ये फूट पड़ा है। और आपको पता होगा यहाँ जो हमारा प्रशांत महासागर है या प्रशांत ओशियन है,
तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक रिंग ऑफ फायर है और इस रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में ना बहुत वोल्केनोज फटते हैं और बहुत सारे अर्थक्वेक्स और बहुत ही नेचुरल कैलमिटीज़ की जो घटनाएं होती है वो यहाँ देखने को मिलती है। ये भी एक कंट्री है इंडोनेशिया और यहाँ पर बहुत सारे क्या है ना हमारे वोल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। तो अभी उन्हीं वोल्केनोज में से एक वोल्केनो जो है जिसका नाम है क्या, माउंट लेवोटोबी-लाकी, तो ये फट चुका है। और यहाँ पे और भी माउंटेन्स हैं जो कि वोल्केनिक है, एक माउंट मेरापी है, सिमेनी है, क्राकातोआ है और उसू है। यहाँ पे ये सारे जो है ना ये यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ के ये यहाँ के जो है वो मुख्य वो हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट यहाँ के वोल्केनोज हैं। आगे हम बात करें तो सुपर फीदर वेट वर्ल्ड लाइट टाइटल इन बॉक्सिंग मनदीप जांगड़ा हरियाणा के हैं और ये मनदीप जो जांगड़ा हैं इनको अभी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मिल गई है। तो किसमें, वर्ल्ड सुपर फीदर वेट वर्ल्ड टाइटल मिला है बॉक्सिंग में। ये है कहाँ के, तो ये हरियाणा के हैं। इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। आगे की बात करें तो हरमीत देसाई जो है वो अभी वर्ल्ड टेनिस फेडरर कैरकास नाम का एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें ये हरमीत देसाई जीत गई है। हरमीत देसाई, और यहाँ पे बात करें तो हरमीत देसाई हैं मतलब कि ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1926। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और अभी किसने ये किया है काम, जो जीता है, तो वो है हरमीत देसाई। वर्ल्ड टेबल टेनिस वाले में फीडर कैरकास नाम का एक टूर्नामेंट हुआ था। अब बात करें तो 7th नंबर सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस जो ये हुआ है, ये 7th नंबर ऑफ सेशन ये हुआ कहाँ है, तो ये हुआ है हमारा नई दिल्ली में। एक्चुअल में पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना तो एक इकलौता जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वही है गुरुग्राम इंडिया में। और वो कहाँ पे है, तो गुरुग्राम इंडिया में कहाँ पे बात करें तो ये है हमारा जो हाँ ये पहला ही इंडिया में है। और अभी इसका जो 7 नंबर का सेशन है वो कहाँ पे हुआ है, तो वो हुआ है हमारा नई दिल्ली में। होप सो आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय। कल पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स।